वेलकम टू कोड टू क्लैरिटी एंड आज है डे 3 ऑफ डेटा साइंस और आज के उसमें हम पांडास के पार्ट 2 को कवर करेंगे। दैट इज़ अवर फंक्शन एंड बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रुप बाई पढ़ेंगे एंड एग्रीगेशन पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो। और ट्रांसफॉर्मेशन डेटा करेंगे हम, रीनेम्स कुछ कॉलम्स वगैरह करेंगे, मर्जिंग करेंगे एंड जॉइनिंग करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ हमारा पूरा पांडास जो यहीं पे ख़त्म होगा और उसके बाद फिर हम मैटप्लॉट शुरू करेंगे। पांडास की तरफ मूव करते फटाफट से और हम फंक्शन सीखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन होते हैं दैट इज़ बिल्ड इन, जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने में यूज़ होता है, दैट इज़ अप्लाई, मैप एंड असाइन। तो किस लिए यूज़ होते हैं एक एक चीज़, एंड रिप्लेस मतलब ये कि हम एक ओल्ड कॉलम को न्यू कॉलम से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई क्या करता है, सबसे पहले इधर से देखते हैं। अप्लाई जो है, जैसे एग्जांपल हमें कोई फंक्शन लगाना है, हम चाहते हैं, लेट्स से डेटा ले लेते हैं पहले। आई एम टेकिंग डेटा, लेट्स से दिस, ओके, एंड ये डेटा मैंने ले लिया। इट इज़ गिविंग एरर बिकॉज PD इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एस PD कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर ये, हाँ, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स है, प्रॉफिट है, टैक्स है, ठीक है। और मुझे आपको पता होगा कि सेल्स क्या होता है। बेसिकली सेल्स मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होता है एग्जैक्टली। प्रॉफिट हमें दे रखा है, सेल्स का, और टोटल जो सेल्स होगी वो क्या होगा हमारा, सेल्स प्लस प्रॉफिट, राइट। तो हम टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं तो हम दो कॉलम को प्लस करना चाहते हैं। तो अप्लाई में हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे, हम नॉर्मल अगर करते हम सीधा फॉर लूप लगा लेते हैं सेल्स और प्रॉफिट के लिए, और हम लिख देते कि हाँ सेल्स जो है प्लस प्रॉफिट हो जाना चाहिए, राइट। बट अभी पांडास में बहुत इजीली ये हो जाता है। पांडास में हमें सिंपली अप्लाई फंक्शन लगाना है, राइट। डेटा फ्रेम अगर चेंज करना और एक कॉलम बनाना है तो हमें डेटा पे अप्लाई करना पड़ेगा। और हमें कॉलम बनाना है मतलब क्या रखना है, हमें एक्सेस इक्वल्स टू 1 रखना है, तो हमको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक्सेस इक्वल्स टू 0 कॉलम के लिए होता है, एंड हमें रो बनानी है, मतलब रो वाइड मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें एक्सेस इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये हमारे पास DF डॉट अप्लाई करेंगे। सेल्स के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये वाला कॉलम मतलब एक्स ऑफ दिस, एक्स ऑफ सेल्स, कुछ एक्स ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि हमें एक्स चाहिए एंड एक्स ऑफ सेल्स चाहिए प्लस एक्स ऑफ प्रॉफिट चाहिए, एंड ये जो है हमारा DF डॉट अप्लाई बन चुका है, ठीक है। और हमारा न्यू कॉलम बनना चाहिए इसके ऊपर, मतलब हम किस पे स्टोर करवाने वाले हैं इसको, न्यू कॉलम है, मतलब DF का एक न्यू कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा मे बी टोटल सेल्स। तो ये हम बनाना चाहते हैं। अब इस सेम कोड को लेट्स से कॉपी कर लेते हैं एंड हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये रन करेगा कि नहीं, ठीक है। ये हो गया, हमारा कॉलम बन गया एंड इट इज़ गिविंग एरर क्योंकि हमारा ये पूरा हमने ये ले लिया। तो व्हाट इज़ एरर नाउ, हमने DF डॉट अप्लाई करा, पुश किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वर्क करेगा। एक्स इज़ नॉट डिफाइन, हम यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा एक्स डिफाइन नहीं है, तो हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लैम्डा एक्स लगाएंगे एंड विल डिफाइन दी एक्स, कि हमें ये लगाना ही पड़ेगा, रो वाइज करना है हमें, तो एंड इट विल वर्क। अभी हम DF देखते हैं तो हमारे पास एक टोटल सेल्स करके आ गई, जिसमें क्या है, हमारा सेल्स है प्लस प्रॉफिट है और टोटल सेल्स हमारी आ गई यहाँ पे नए कॉलम में। अभी हम सीखेंगे मैप क्या होता है। मैप फंक्शन जो होता है वो मैप करता है चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मुझे सिटी चाहिए, पर्टिकुलर सिटी चाहिए, ठीक है, कि USA अगर हम जब हो तो हमारी सेल्स वॉशिंगटन में हो रही है, एंड अगर हमारा इंडिया हो तो इंडिया में दिल्ली में हो रही है। मुझे फॉर एग्जांपल सिटी चाहिए एक कंट्री के रिस्पेक्ट पे, तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी क्रिएट कर लूँगी वॉशिंगटन एंड इंडिया एंड दिल्ली की। तो लेट्स से जस्ट डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं एक, ये मैंने कर दिया एंड लेट्स से जहाँ जहाँ इंडिया है वहाँ दूसरे कॉलम में मैं चाहती हूँ कि वॉशिंगटन दिल्ली आ जाए, एंड जहाँ जहाँ US है तो वहाँ पे वॉशिंगटन आ जाए, राइट। मैं ये चाहती हूँ। अब मैप फंक्शन क्या करता है कि जहाँ जहाँ वो चीज़ है वो मैप करके वो कर देगा मैप डिक्शनरी को, और किसके रिस्पेक्ट में करेगा, किस कॉलम के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें। ये हमारा कॉलम जो था वो था कंट्री के कॉलम में, तो यहाँ पे DF डॉट कंट्री लिख दूँगी मैं, राइट। इधर नहीं लिखूँगी, मैं इधर लिखूँगी DF
कंट्री के रिस्पेक्ट में मेरा जो है मैप हो जाना चाहिए डिक्शनरी, ठीक है। और मेरा न्यू कॉलम का नाम हो जाएगा दैट इज़ df.city। तो इसी को एक बार यहाँ पे लिखने की जगह पे कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ एंड हम इसको पेस्ट करवा लेते हैं। अब इसको करवाना है हमें df.city में न्यू कॉलम बना के एंड मैप डिक्शनरी एंड दिस विल रन। और अब हम df देखेंगे हमारा, तो जहाँ जहाँ हमारे यूएसए में यूएसए था वहाँ पे सिटी में वाशिंगटन और दिल्ली आ चुका है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हमारा असाइन क्या होता है। असाइन क्या करता है कि हमें फॉर एग्जांपल डीएफ में ही चेंज करना है, हमें ऐसा करना है कि कंट्री में ही हमें कंट्री वाले कॉलम में हम चाहते हैं कि असाइन हो जाए, राइट। कंट्री वाले कॉलम में ही हमारी चीज़ें असाइन हो जाए, तो मैप तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कहाँ कहाँ करना है, तो मैप करेंगे। बट यहाँ पे हमें डीएफ में ही करना है, तो हम df.assign लिख कर यहाँ पे कंट्री में मैप करवा देंगे हमारी जो डिक्शनरी हमने क्रिएट करी थी एंड वी कैन जस्ट क्लोज इट। अभी सेम कोड को हम लिखते हैं बस इधर एंड असाइन फंक्शन लिखते हैं सी। तो df में हो गया हमारा df.assign एंड df country.map एंड अभी हम करेंगे एंड इट्स गिविंग एरर बिकॉज कंट्री इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज वी हैव नॉट पुट दी take one position argument but two where t.map dictionary, okay। It's giving error, तो एक बार ChatGPT चेक कर लेते हैं कि क्यों एरर दे रहा है। अब आपको भी ऐसे अभी भी नए आप कोड ना सीखो तो आपको भी बहुत सारे ऐसे कोड है जो कि नहीं आएंगे, बट इट्स फाइन। मैंने डिक्शनरी दे रखी थी, हाँ। तो हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा बेसिकली कि कंट्री में हमें चेंज करना है और कंट्री में हम करेंगे चेंज एंड दिस विल बी दिस लाइक एंड अब df जब प्रिंट कराएंगे हम तो हमारा एक कंट्री में ही चेंज हो चुका है नैन। अब नैन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने यूएसए इज़ बिगर और इंडिया इज़ दिस, तो यहाँ पे स्ट्रिप वगैरह फंक्शंस पूरा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिल एने को एक्चुअली नैन फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। अब ऐसा नैन क्यों फिल किया है यहाँ पे, क्योंकि वो मैप तो कर रहा है बट उसको पूरी चीज़ें नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए उसको वाशिंगटन करना था बट उसने नैन यहाँ पे वाली क्यों दे दी कि हमने डॉट स्ट्रिप्स वगैरह फंक्शन यूज़ नहीं किए, तो वो भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे चार्ट इट इज़ गिविंग नैन वैल्यू। एरर इज़ फाइन बट एरर को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए एंड इफ़ यू कांट रिजॉल्व इट्स फाइन देन ऑल्सो बिकॉज आफ्टर ऑल ये हो जाना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपको कोडिंग नहीं आती होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कंट्री ऑफ डिक्शनरी ChatGPT ने कोड दिया वो गलत है बिकॉज यहाँ पे डिक्शनरी है सी। अभी अननोन हो गया है, अभी स्टिल नैन हो रहा है। इसको बाद में देखेंगे, बट असाइन का आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा कि असाइन का मतलब क्या होता है, असाइन किस बेसिस पे होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, लास्ट फंक्शन है रिप्लेस, मतलब हमको रिप्लेस करना हुआ तो अब रिप्लेस जो है असाइन का ही एक वो होता है, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, जहाँ पे कंट्री को हम सीधा न्यू कॉलम से एक कॉलम को न्यू कॉलम से हम फटाक से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज़ अवर रिप्लेस। तो एक रिप्लेस को एक बार देख लेते हैं कि रिप्लेस हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। रिप्लेस जनरली ऐसे हम लिखते हैं कि हमको df डॉट, बट ये नया कॉलम क्रिएट करता है, इट इज़ नॉट गिविंग इन द सेम कॉलम बट फाइन। अभी हम रिप्लेस कर सकते हैं, यही सेम कोड जो हमने यहाँ लिखा था वही लिख सकते हैं, मैप की जगह पे रिप्लेस लिख सकते हैं हम। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं कि df जो सिटी है, नहीं यार कंट्री ही दिखता है, हाँ वो मेरी रिप्लेस हो जानी चाहिए मेरी डिक्शनरी से। तो जब हम ये करेंगे तो इट इज़ गिविंग एरर, क्योंकि हम डायरेक्ट चेंजेस करना चाहते हैं। डायरेक्ट आप चेंजेस कुछ भी करोगे तो वो एरर ही देगा, बट हमारे यहाँ पे सिटी नेम जो है एक नया कॉलम क्रिएट होकर इसमें नैन वैल्यू आ रही है। अभी नैन वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हम कंट्री से रिप्लेस कर रहे हैं। अब कंट्री में तो नैन ही वैल्यू है तो हम सिटी कर सकते हैं,
बस सिटी से करके देख लेते हैं. एंड नाउ यहाँ पे सिटी नेम जो है वो रिप्लेस हो चुकी है एंड दैट इज़ रिजॉल्व. मैं इसको अभी के लिए मार्क डाउन कर रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे 9 वैल्यूज़ नहीं चाहिए. तो फिर से रन कर लेते हैं. एंड अब हमने सारे फंक्शन सीख लिए हैं. अब मेन फंक्शन हम सीखते दैट इज़ रीनेमिंग फंक्शन. रीनेमिंग फंक्शन जब भी हमको कॉलम को रीनेम करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए मेरे पास कंट्री, ईयर, सेल्स, प्रॉफिट, टैक्स, टोटल, ये सब चीज़ें हैं. बट अब मैं कम उस पर रीनेम करना चाहती हूँ. मैं एग्जांपल कंट्री को रीनेम करना चाहती हूँ. कंट्री इज़ फाइन, ईयर को इट्स फाइन, सेल्स को भी फाइन है, बट स्टिल मैं इसको कैपिटल लेटर में करना चाहती हूँ. तो लेट्स रीनेम इट. लेट्स यूज़ रीनेम फॉर द कॉलम. तो हम df लिखेंगे और df डॉट रीनेम लिखेंगे और सीधा सीधा यहाँ पे हमको दे देना है कि कॉलम्स हमारे क्या थे, कॉलम्स के नाम. सीधे कॉलम्स के नाम दे देंगे कि हमारे कॉलम्स के नाम थे फॉर एग्जांपल दिस. तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. एंड फटाक से इसको सॉल्व करते हैं अपन. एंड कंट्री के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए कैपिटल. और एक्चुअली मैं इधर इतनी मेहनत नहीं करने वाली. मैं एक बहुत सिंपल सी काम करने वाली हूँ. दैट इज़ कि हम यूज़ करने वाले हैं हमारे कुछ पांडा पाइथन के फंक्शंस को जो हमने अपर यूज़ किया था ना. बेसिकली हम वही यूज़ करने वाले हैं. बट देखते जाओ मैं कैसे यूज़ करती हूँ. स्मार्ट वर्क इज़ इंपॉर्टेंट. जब आपको कोडिंग आएगी, जब आपको लॉजिक समझ में आएंगे तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. लेट्स जस्ट डू हियर. व्हाट स्मार्ट वर्क आई एम डूइंग कि मैं इसको कॉपी करूँगी सेम चीज़ को एंड आई विल टेक अ न्यू कॉलम. इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कंट्री लिखी है, सेल्स. रादर देन जस्ट डूइंग खुद से सब काम, मैं फॉर लूप यूज़ करने वाली हूँ या रेंज भी यूज़ कर सकते हो आप, वॉट एवर यू थिंक. और इसको सबको अपर करवा दूँगी एंड एक न्यू लिस्ट में स्टोर करवा दूँगी और उसी में से ही पेस्ट कर दूँगी. कौन लिख के बैठेगा, तो हम लिस्ट लिखेंगे. इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया. एंड अभी फॉर आई इन रेंज या फॉर आई इन लिस्ट हमें प्रिंट करवा दो भाई. प्रिंट ओके या नाउ आई सी. हमें कहा दो प्रिंट जो हम चाहते हैं दैट इज़ आवर आई डॉट अपर. ये हमें स्ट्रिंग ऑफ अपर लौटा के देगा. एंड ये हमारे पास सीधा सीधा आ गया है. तो हम सीधा सीधा इसको पेस्ट कर सकते हैं. सो यप. और इसके बाद फिर अगर हम या तो फिर हम सीधा str करें. हम करें कि लिस्ट में स्टोर होना चाहिए str स्ट्रिंग ऑफ अपर. दैट आल्सो वर्क नॉट अ गुड वन. और अभी लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो हमारा सीधा सिटी नेम प्रिंट हो गया. ये क्यों? हमने फॉर लूप में ही लिस्ट में एक ही चीज़ स्टोर हो रही है. तो हमको एक काम करते हैं, लिस्ट 2 बना लेते हैं और इसको खाली रखते हैं. एंड लिस्ट 2 में हम स्टोर कराते जाएंगे. हम इससे लिस्ट 2 पे भी प्रिंट कर लेते हैं. दैट इज सिटी नेम आ रहा है एज इट इज रहने देते हैं जो पहले था. मैं ऐसा चाह रही थी कि कॉलम भी साथ में प्रिंट हो जाए
तो आई डोंट हैव टू डू मेहनत, बट अभी कैन डू एनीथिंग। सो जस्ट हम कंट्री करेंगे, हमने प्रिंट कर दिया कंट्री। नाउ ईयर, सेल्स, this, टोटल सेल्स। हमें अपर में चाहिए तो हम अपर में कर देंगे। एंड सिटी, सिटी नेम, एंड रन। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। अभी हम रन करेंगे एंड अब डीएफ प्रिंट कराते हैं। तो डीएफ में हमारे सारे जो है कॉलम्स जो हमने रिप्लेस करे, दैट इज़ बेसिकली चेंज। ऐसे आप कॉलम के हर एक वैल्यू को कंट्री पे भी कर सकते हो, ऐसे कॉलम्स पे, बट आपको कॉलम्स पे नहीं, अभी कंट्री पे भी हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे तो ये यूएसए इंडिया की वैल्यूज़ भी अपर लिमिट हो जाएगी, बट हमें करना नहीं है, हमें अभी कॉलम्स पे ही करेंगे। सिमिलरली हमने कॉलम नेम चेंज कर दिया। दूसरा एक फंक्शन होता है दैट इज़ सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब सॉर्ट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देता है बाय समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए कि मुझे ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे तो छोटा डेटा है वैसे, बट मुझे जिसमें टोटल ज़्यादा सेल्स चाहिए, मुझे वही से उस ऑर्डर में देखना है, तो मैं बाय टोटल सेल्स कर सकती हूँ, येस ऑफ कोर्स। तो मैं लिखूँगी डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यू, एंड इसके बाद मुझे सॉर्ट वैल्यू बाय क्या करनी है, बाय मुझे करनी है टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स कर देंगे, एंड उसके बाद फिर असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। एंड इट इज़ गिविंग एरर बिकॉज सॉर्ट वैल्यू करके कुछ होती नहीं है, वैल्यू। अभी इफ़ यू सी टोटल सेल्स में हमारे असेंडिंग ऑर्डर में 2 हो गए, बट हमें तो ऊपर सबसे फर्स्ट चाहिए थी, सबसे ज़्यादा सेल्स होगी तो ऊपर होना चाहिए था, हम असेंडिंग को फर्स्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा असेंडिंग को फॉल्स हो गया, हमारा नया डीएफ प्रिंट हो गया जिसमें सॉर्ट वैल्यूज़ है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडेक्स का छेड़छाड़ हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सॉर्ट वैल्यूज़ करी। तो इंडेक्सिंग सही करने के लिए हमारे पास रीसेट इंडेक्स फंक्शन होता है, जो कि जो ये वाला इंडेक्स है उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है। हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट सी कि रीसेट इंडेक्स चलता है, एक नया नया इंडेक्स दे देगा, रीसेट इंडेक्स, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारा ये वैल्यूज़ है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे देगा। तो हम कर सकते हैं डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स, एंड नाउ शोइंग की डेफ हैज़ नो ऑब्जेक्ट रीसेट इंडेक्स बिकॉज हमने एक ही फाइल गलती की है। एंड अब जब हम डीएफ प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास एक अलग से 0 1 2 3 जो है वो हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 0 वो ले रहा है, क्योंकि वो एक नया इंडेक्स का नाम दिया है उसने बेसिकली। एंड इंडेक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 1 3 0 ये भी दे रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि ये हो, तो हम इधर कर सकते हैं ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू। एंड व्हेन यू डू दैट, तो हमारा वापस एक बार करते हैं, एंड अभी भी लेवल 0 दे रहा है वो। ओके, ड्रॉप इक्वल्स टू 2 से ड्रॉप होना चाहिए था इंडेक्स। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट ड्रॉपिंग। एक बार वापस से शुरू से रन करते हैं। एंड हाँ, अभी जो हमारा इंडेक्स था वो ड्रॉप हो चुका है। एंड इफ़ यू रिमूव दिस ड्रॉप इंडेक्स
एंड रन शुरू से, तो आप देखोगे कि हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा। सी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो हमारा आ रहा था 2130 वो भी आ रहा है, 0123 भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पांडास में कभी कभी एरर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कर्नल, तो हमको शुरू से रन करना पड़ता है, तो ईजिली आपको दिख जाएगा। एंड नाउ मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो इंडेक्स है वो ड्रॉप हो जाए, तो मैं ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू करके यहाँ पे ये वाला इंडेक्स ड्रॉप करवा सकते हो। एंड स्टिल अभी ये ड्रॉप नहीं हुआ है, तो हम शुरू से रन करवाएंगे एक बार। एंड हियर यहाँ पे आपको दिखता है इंडेक्स जो पुराना वाला इंडेक्स है 2130 वाला, वो ड्रॉप हो चुका है और हमारी वैल्यू अब प्रॉपर सेट हो चुकी है टोटल सेल्स की ज़्यादा होने की वजह से। सिमिलरली यहाँ पे हम सॉर्ट वैल्यूज़ बाय प्रॉफिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट इज द फंक्शन। ये फंक्शन हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय। ठीक है, अभी ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय में बेसिकली अगर हमें फॉर एग्जांपल इंडिया का जो है टोटल सम चाहिए, मुझे पूरे इंडिया का टोटल सम चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये रो मिल जाए, यूएस इस रो से इंडिया के बेसिस पे मिल जाए, ठीक है, एंड मुझे टोटल सेल्स गिफ्ट कर दे, तो मैं ग्रुप बाय यूज़ करूँगी। अब ग्रुप बाय कैसे यूज़ करूँगी? लेट्स से कि मैं DF2 इक्वल्स टू एक बना दिया है मैंने, एंड मुझे DF2 में चाहिए कि मेरा ग्रुप बाय हो जाए कंट्री, ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूँगी DF ग्रुप बाय, एंड यहाँ पे I'm gonna राइट किसके बेसिस पे? कंट्री के बेसिस पे ग्रुप बाय चाहिए मुझे, तो मैं सीधा राइट कंट्री, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दे दूँगी कि मुझे किस पे एग्रीगेशन लगाना है, ठीक है, मुझे टोटल सेल्स के टोटल चाहिए, राइट, तो मैं उस कॉलम को लेट्स से ले लूँगी इधर, एंड इसके बाद फिर आई वांट सम ऑफ इट, एंड यहाँ पे ये हमारा DF2 हो गया है। एंड आप DF2 देखेंगे तो हमारे पास इंडिया का टोटल सेल्स आ गया, USA का टोटल सेल्स आ गया, एंड हेंस ये जो है हो गया। इसके बाद फिर हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, हमको बस इतना लिखना होगा इंडेक्सिंग इक्वल्स टू ट्रू, तो इंडेक्स देगा ये, एक्चुअली रीसेट इंडेक्स लिख सकते हैं, बट एनीवेज यहाँ पे इंडेक्सिंग हम लगाने आते हैं, या इंडेक्सिंग हम दे सकते हैं कि इंडेक्स इक्वल्स टू हमें चाहिए 1 और 2, सीधे यहाँ पे इंडेक्स दे दो। इट्स अनएक्सपेक्टिंग बता रहा है, अभी के लिए इतना ही रहता है, ठीक है, तो ये हमारे दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे इंडेक्स भी हम कर सकते हैं बाई कॉलम करके, बट अभी के लिए हमें इतना ही चाहिए। तो हमारे पास तो पूरा कंट्री का इंडिया का, ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है, बट बड़ा डेटा सेट होगा तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। अगर हम इंडिया का और USA का टोटल से देखना चाहें तो हम हर एक कंट्री वाइज ऐसे अपने डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ मेल्ट एंड पिवट। मेल्ट मतलब क्या कि ये हमारा फॉर एग्जांपल टेबल है, दूसरा एक टेबल ले लेते हैं फटाक से, ये मेरा टेबल है, एंड इसमें आई हैव दिस टेबल ऑफ मेल्ट एंड पिवट, ये सेम ही से टेबल आई एम यूजिंग। ओके, तो ये यही टेब वाला जो था मेरा, जो हमने शुरू में लिया था, इसी को एक बार वापस ले लेते हैं, ठीक है। एंड हमारा मेल्ट क्या होता है एंड पिवट क्या होता है वो देखते हैं एक बार इसको। अब यहाँ पे आप DF देख सकते हो, तो DF कंट्री ईयर सेल्स प्रॉफिट टैक्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इतना नहीं चाहिए होता, मुझे कंट्री ईयर सेल्स ये प्रॉफिट ये सब इतना अलग अलग क्यों है? मैं चाहती हूँ कि मेरा एक टोटल या कुछ भी मैट्राइसिस हो जाए कि जिसमें ना मैट्रिसाइज हो, मतलब वैल्यू हो, और उसमें सेल्स प्रॉफिट टैक्स दोनों आ जाए, और एक कॉलम बन जाए जिसमें सेल्स प्रॉफिट टैक्स है, तीनों बता दे कि सेल्स है, प्रॉफिट है, टैक्स है, राइट, और ये इसकी वैल्यू सीधा प्रिंट हो जाए, और कंट्री और ईयर के हिसाब से मैं चाहती हूँ, तो उसको बोलते हैं मेल्ट। मतलब मेल्ट का मतलब ये है कि मुझे ये हम अभी इस फॉर्म में है, लाइक 0 1 2 3 फॉर्म में है, तो हर एक उसका मेटा से बन जाए, एंड दिस शुड बी शिफ्टेड इन द कॉलम टू रो, समझा? अभी देखते कैसे होता है मेल्ट। तो मेल्ट फंक्शन को लिखने के लिए हम सबसे पहले मेल्ट लिखते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले देते हैं ID वार्स। ID वार्स मतलब वो कॉलम्स जिसको हम रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे वैल्यू वार्स। अब वैल्यू वार्स क्या है? वैल्यू वार्स, ठीक है। वैल्यू वार्स वो है जिसको पिवट करेंगे, जैसे हम सेल्स प्रॉफिट और टैक्स को पिवट करना चाहते हैं, मतलब एक जैसे कॉलम है हमारी, तो उसको रो फॉर्म में करना चाहते हैं, और रो के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यूज़ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 है, 120 है, वो हम 100 है सेल्स, तो सेल्स के सामने 100 देना चाहते हैं फॉर द 0 कॉलम, ठीक है, हम ये देना चाहते हैं।
तो इसके बाद उसको हम वैर नेम करा जाता है। वैर नेम क्या होगा बेसिकली, कि हमारे न्यू कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, दैट इज़ वैर नेम, ठीक है। और वैर की वैल्यू मतलब जो दूसरा हमारा कॉलम बनेगा उसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, दैट इज़ वैर वैल्यू, राइट। तो ये हमारा होता है मेल्ट फंक्शन। एंड अब इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम चाहते हैं कि एक मेल्टेड डीएफ करके एक अलग वो बन जाए, एक डेटा फ्रेम बन जाए जिसमें मैं मेल्ट कराऊंगी मेरे करंट वाले डीएफ को। तो मैं लिखूँगी मेल्ट और डीएफ देना पड़ेगा एंड पुराने वाली चीज़ों को वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कराऊंगी। एंड ऐसे इसको नीचे ले लेते हैं। एंड आईडी वैल्यू में मुझे चाहिए कंट्री एंड ईयर की वैल्यू, सो लेट्स जस्ट प्रिंट कंट्री एंड ईयर। वैल्यू वार्स में मुझे जो मतलब जो मुझे नहीं रखना है वो वैल्यू वार्स में प्रिंट करूँगी। तो मुझे क्या नहीं रखना है, मुझे सेल्स प्रॉफिट और टैक्स नहीं रखना है, तो मैं इसको इधर प्रिंट करा दूँगी। ऐसा वैल्यू नेम नीचे आ जाएगा हमारा एंड वैल्यू वार्स भी हमें नीचे जाएगा एंड ये हमारा बंद हो रहा है, ठीक है। तो डीएफ यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि हम किस टेबल को करने वाले हैं। हम डीएफ वाले टेबल को करने वाले हैं ऑफ कोर्स प्रॉफिट ये एंड टैक्स की ये, ठीक है। अभी वैल्यू नेम में हमें जो नया वैल्यू का नेम है उसको हमें चाहिए मैट्राइसेस, तो एक ही नेम है तो ऑफ कोर्स सीधा दे देते हैं, या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मैट्राइसेस, ठीक है, ये वैल्यू नेम का वैल्यू होना चाहिए। एंड जो हमारा दूसरा वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, जो हमें वैल्यू चाहिए बेसिकली, दैट इज़। एंड अब हम इसको मेल्ट, अब इसमें लिख रहा है मेल्ट इज़ नॉट डिफाइन, मेल्ट डीएफ है जो मेल्ट इज़ नॉट डिफाइन। मेल्ट तो हमारा फंक्शन होता है डीएफ में, पांडास इंपोर्ट किया है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं हम। ओके, pd डॉट मेल्ट लिखना पड़ेगा हमें, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। वार वैल्यू जो है वो एरर दे रहा है क्योंकि हमने उल्टा दिया है, वैर नेम एंड वैल्यू नेम। तो वैल्यू नेम एंड वैर नेम, ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं। वैल्यू नेम एंड नाउ इट शुड बी रन। और हमारा मेल्टेड डीएफ हम प्रिंट करना चाहे तो जैसे कि मैं बोल रही थी, हमारा मेल्टेड डीएफ ऐसा आ गया कि मैट्राइसिस दी है और 0 के लिए इसके लिए, और रीसेट इंडेक्स अपने आप हो चुका है वो, ठीक है। नाउ अब हमें बहुत अच्छे से दिख गया कि हाँ यूएसए का सेल्स हुआ 100 मैट्राइसिस, मतलब ये, एंड सेल्स 120 हुआ था। प्रॉफिट जो है यूएसए का 2022 में दैट इज़ होता है। हमें एक जो बोलते हैं कि हमारी 11 जो है वो आ चुकी है, मतलब ये कंट्रीब्यूट हो चुकी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब वापस इस वाले फॉर्मेट से वापस हमें करना है पिवट, मतलब वापस हमारा एकदम क्लीन लुक्ड में जैसे ये था वो आ जाए। तो हमें बेसिकली यूजुअली ऐसी ही टेबल मिलेगी और हमें पिवट करना पड़ेगा। हम जब डेटा साइंस पढ़ेंगे तो हम सीधा पिवट पे देखते हैं। पिवट करने के लिए बहुत सिंपल है कि हमको जैसे df डॉट हमने मेल लिखा था वैसे df डॉट पिवट लिखना है हमें। एंड यहाँ पे df डॉट पिवट की जगह पे मेल्टेड डॉट pf लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो वैल्यू देनी दैट इज़ अवर इंडेक्स। पहले कि हम क्या क्या इंडेक्स रखना चाहते हैं, तो इंडेक्स हम क्या रखना चाहते हैं, इंडेक्स हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडिया और यूएसए रखना चाहेंगे, राइट। कंट्री की वैल्यू रखना चाहेंगे इंडेक्स में हमारी, और कॉलम जो है वो मैट्रिसेस बन जाएगी हमारी जो हमने ली थी। एंड वैल्यू जो है उसमें हम वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारा होगा बेसिकली पिवट वाला वैल्यू। अब सिंपली हम इसी को ही कॉपी पेस्ट, इसको हम ऐसे लिखना रहता है, अब इसी को ही हम लेंगे एंड हम ओरिजिनल बनाएंगे वापस हमारा, जिसको हम df या जो था
इसी को पेस्ट कर लेते हैं एंड मेल्टेड डीएफ को हमें पिवट करवाना है। वी विल गिव मेल्टेड डीएफ एंड डॉट पिवट इंडेक्स जो है हम देना चाहते हैं कि दैट इज़ अवर कंट्री इन ईयर, जो हमने यहाँ पे लिया था। तो हम इधर कंट्री एंड ये लिखते हैं एंड दिस शुड बी गोइंग नाउ कॉलम मैट्रिसेस हमने लिया है जो पहले था हमारा एंड वैल्यू में हमने वैल्यू ले ली एंड नाउ वी आर रेडी टू प्रिंट नॉट एन अनएफेक्टेड कॉलम। कॉलम्स होता है वैल्यू एंड यहाँ पे वैल्यू में जो है हमारी वैल्यू ही है। वैल्यू इज इट रॉन्ग? इट्स नॉट रॉन्ग। वैल्यू मैंने दे रहा दैट इज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। जो वैल्यू है दैट इज़ अवर अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। तो यहाँ पे हो गया ये दोनों ख़त्म और मैं एक बार रीसेट इंडेक्स भी कर सकती हूँ सो दैट मेरी इंडेक्स जो है रीसेट हो जाए। तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इट इज़ शोइंग एरर इन वैल्यू। लेट्स जस्ट सी, ChatGPT से पूछते कि क्या गलत हो रहा है। एंड वैल्यूज़ होता है दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग एरर एंड व्हेन यू डू इट अभी भी एरर दे रहा है बिकॉज मैट्राइसिस इज़ नॉट डिफाइन। अब मैट्राइसिस से हमने यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखी होगी पक्का, तो इसी मैट्राइसिस को एक्चुअली कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैट्राइसिस नहीं लिखी, मैट्राइसिस ही लिखी है एक्चुअली। मैट्राइसिस इज़ नॉट डिफाइन क्योंकि यहाँ पे हमने कोलन नहीं दिया है, तो अभी हमारा कोलन भी दे दिया एंड नाउ इट इज़ करेक्ट। बट करेक्ट होने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार ओरिजिनल जो है मैं प्रिंट कराऊँ पहले, फिर हम रीसेट इंडेक्स क्या करेंगे। देखो यहाँ पे कंट्रीज़ में इंडिया USA आ गया और इसके लिए इसको एज ए इंडेक्स कंसिडर कर रहा है वो कि इंडिया के लिए हमारी ये 2 वैल्यूज़ है, USA के लिए ये 2 वैल्यूज़ है। बट रीसेट इंडेक्स से क्या होगा कि हमारा प्रॉपर जैसे इंडेक्स होता है वो वापस हो जाएगा। एंड नाउ डू देखो मैट्राइसिस में यहाँ पे आ गया एक अलग से कॉलम जिसमें 0 1 2 3 उसने इंडेक्स ले लिए और एज इट इज़ हमारा जो पुराना वाला टेबल है वो हमें लौटा दिया है। ठीक है, कॉलम की जगह पे हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स और नेम करके चेंज कर सकते हैं इंडेक्स का नेम, बट अभी हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पे यही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली इस पर मर्जिंग एंड जॉइनिंग। मर्जिंग एंड जॉइनिंग में फ़र्क है। मर्जिंग में हम क्या करते हैं कि 2 टेबल्स को मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टेबल है हमारी, इन दोनों टेबल को मैं मर्ज करना चाहती हूँ, मतलब ये कि ये दोनों टेबल सेम हो जाए। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि मैं जॉइन करना चाहती हूँ। जॉइनिंग डेटा में क्या होता है कि ये मेरा टेबल है और इसी के रिस्पेक्ट में यही वाला टेबल है, उसको मैं जॉइन करना चाहती हूँ। मतलब या तो फिर एक टेबल के नीचे मेरी दूसरी टेबल आनी चाहिए, या तो फिर मेरी एक टेबल यहाँ पे आ रही है और एक साइड में टेबल आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉनकैट। तो मर्जिंग एंड जॉइनिंग इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि मर्जिंग क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मर्जिंग क्या होता है। कि मर्जिंग में हम टेबल को किसी एक जो है कॉमन वैल्यू, जैसे यहाँ पे कस्टम ID इज़ कॉमन वैल्यू, तो इन दोनों के बेसिस पे यहाँ पे दोनों का कॉलम हो सकता है। कस्टम ID सेम है इन द सेंस कि ये बेसिकली यही डेटा होगा, ये टेबल में वही टेबल होगा, अलग अलग टेबल है बट वो ज्वाइन कर सकते हैं। मर्जिंग इज बेसिकली जॉइनिंग, नो एक्चुअली मर्जिंग इज बेसिकली मर्जिंग 2 डेटास। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि कैसे हो रहा है मर्जिंग। तो इनर जॉइंट होता है, जैसे SQL मैंने पढ़ा था, इनर जॉइन होता है, लेफ़्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है एंड आउटर जॉइन होता है। इनर जॉइन मतलब क्या कि जो कॉमन वैल्यूज़ है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1 एंड 2 और 4 की कॉमन वैल्यूज़ है, तो हमें इनर जॉइन करवाना है, तो 1 2 3 हमें चाहिए होगा। एक बार इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअली डेटा है किस टाइप का। प्रिंट एंड सिमिलरली फटाफट से प्रिंट करके देखते हैं तो हमें क्या आ रहा है। तो हम दोनों टेबल देख पा रहे हैं आराम से कि ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें 1 2 1 3 1 2 3 4 है, इसमें
कस्टमर आईडी हमारी 2145 है, मतलब 1 और 2 इज़ कॉमन एंड 4 इज़ कॉमन। तो पक्का जो डेव का है यहाँ पे नेम दे रखा है, पर डेव की ऑर्डर आईडी 103 एंड 300 होगी। तो एक बार करके देख लेते कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आउटर जॉइन का कोड, इनर जॉइन का कोड लिख लेते हैं इससे कि हम सेम ही वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, इनर जॉइन के कोड के लिए हम लिखेंगे कि बहुत सिंपल कोड है, हमको सिंपली यहाँ पे लिखना है pd.merge एंड इसके बाद फिर हम मर्ज किसके बेसिस पर कौन सी 2 टेबल्स को करना चाहते हैं, दैट इज़ df एंड कस्टमर आईडी, राइट। तो हम इसको प्रिंट करवा देते हैं df और कस्टमर, इसके बेस पर करवाना चाहते हैं एक तो दोनों 2 टेबल्स के नाम जिसको हम मर्ज करना चाहते हैं उसको लिखेंगे एंड कॉमा करके हम ऑन मतलब किस पे करवाना चाहते हैं, तो किस पे कस्टमर आईडी पे करवाना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखेंगे एंड दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे करवाना चाहते हैं। तो हम करवाना चाहते हैं आउटर पे, तो यहाँ पे आउटर हो गया एंड अभी हम प्रिंट कराएंगे। तो इट इज़ गिविंग एरर बिकॉज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो वॉज क्लास वॉज पासेस, मतलब क्या, हमने क्या गलती कर ली थी। कैन ओनली मर्ज सीरीज और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट अ क्लास str was passes, या तो डेटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हैं या वो, एंड यहाँ पे हमारी डेटा फ्रेम ही है। आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग एरर, डेटा फ्रेम ही है। एक बार ChatGPT से पूछेंगे कि क्या गलत हो रहा है इसमें। सही तो लिखा है मैंने, सी यहाँ पे हमने कोलन दे दिया, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग ओनली। छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है पांडास पे। एंड नाउ हमारा ये दोनों हो गया और इसमें जो है प्रॉपर एक टेबल आ गई। फॉर एग्जांपल हम चाहते थे कि सबका ही हो जाए, भले अगर जिसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें जो वैल्यूज़ थी देयर कस्टमर्स है एंड df डॉट ऑर्डर्स है, इस दोनों को प्रिंट करा देते हैं। साथ में हो गया क्या, अच्छा एक दूसरा कॉलम में करवाते हैं। सही है, तो df कस्टमर्स में आप देख सकते हो प्लस कहाँ हो रहा है प्लस, कभी कभी इट इज़ बिहेविंग लाइक हेल। 10 में जुपिटर पसंद नहीं है बट ठीक है। अभी df कस्टमर हमने कराया, df तक ऑर्डर करवा लेते हैं। एंड देखो यहाँ पे df डॉट ऑर्डर्स एंड df कस्टमर तो सेम ही हो रहा है। हाँ, अभी df डॉट कस्टमर में हमारा जो कॉमन वैल्यूज थे 1 2 4 वो हुई है यहाँ पे इस वाले में, बट हमें फॉर एग्जांपल चाहिए कि 1 सभी हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 सभी हो जाए एंड इधर वाली जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी पर इधर वाली तो होगी नहीं, तो नल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम आउटर जॉइन करवाते हैं, मतलब सभी चाहिए, हमें सारी वैल्यूज चाहिए, सारी कस्टमर आईडी की वैल्यू सारी आनी चाहिए। तो हम आउटर जॉइन करवाएंगे और इधर कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हाउ में यू कैन राइट जस्ट आउटर एंड देखो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है। इंडेक्सिंग उसने अपने आप प्रॉपर कर ली, कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 एंड जहाँ जहाँ पे उसकी वैल्यूज नहीं दी थी, जैसे एग्जाम्पल 5th वाला वैल्यूज में वैल्यूज ही नहीं थी तो 9 कर दिया इधर नेम में, एंड 3 वाली वैल्यूज उस वाली टेबल पे थी हमारी, जो कि कस्टमर की जो कि ऑर्डर की टेबल में थी, तो उसका वैल्यू यहाँ पे ऑर्डर आईडी में और अमाउंट में 9 आ रहा है। आई होप यू गॉट इट कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। और वैसे सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि मुझे लेफ़्ट वाली जो टेबल है मेरी, लेफ़्ट वाली टेबल क्या हुई हमारी, लेफ़्ट वाली टेबल हुई df डॉट कस्टमर्स, उसकी सारी वैल्यू चाहिए। राइट वाली टेबल की वैल्यूज नहीं चाहिए, df ऑर्डर की सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, मतलब इसकी 1 2 3 4 है, इसकी 5 है, 5 मुझे नहीं चाहिए, 1 2 3 4 ही चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ़्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट जॉइन और उसके लिए सिंपल हाउ में हमको लेफ़्ट लिख देना है, दैट इज़ वेरी सिंपल कोड।
सिंपल लिखना है लेफ्ट एंड ये देखो हमें 1 2 3 4 आ गई है। 5 वैल्यू नहीं है क्योंकि वो राइट की है। और सिमिलरली जब से हम राइट लिखते हैं राइट जॉइन, सिमिलरली हम यहाँ पे राइट लिख देते हैं तो ये हमें राइट जॉइन मिल जाएगा। ठीक है, 2 1 3 नहीं है क्योंकि 3 वाली जो वैल्यू थी दैट इज़ अवर लेफ्ट वाली वैल्यू, तो वो नहीं है। बाकी जगह पे जो 5th वाली केस वाली नेम वाली तो थी नहीं, तो नैन हो गई है। एंड दैट्स हाउ अवर मर्जिंग एंड जॉइन वर्क। एंड अब नेक्स्ट सीखेंगे हम जॉइनिंग, मतलब कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट क्या होता है? कॉनकैट मतलब कि मेरी ये 2 टेबल है फॉर एग्जाम्पल, इसी 2 टेबल में मैं नीचे आ जाए तो इसी टेबल को ले लेते हैं लाइक कस्टमर ID और उस कस्टमर को बदल लेते हैं। ये हमारा DF कस्टमर था, इसी को हम ले रहे हैं और हमारी 2 टेबल है फॉर एग्जांपल। ये फर्स्ट टेबल होगी DF कस्टमर 1 और इसी को ही पेस्ट करके एक दूसरी टेबल बना लेते हैं दैट इज़ DF कस्टमर 2। एंड इधर कस्टमर ID जो है वो बदल देती हूँ मैं, लेट बी 5 6 7 एंड 8 एंड इसका ID bombs, I don't know what I'm writing but हाँ chatty and David का David SH ऐसे करके नाम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। एंड हमारे यहाँ पे दोनों ही जो है हम करवा रहे हैं। अब ये देखो, अभी 2 टेबल हो गई। अब मुझे ये टेबल जो है एक के नीचे एक चाहिए। मैं चाहती हूँ एक के नीचे एक मुझे मिल जाए ये टेबल एंड दोनों मिलके एक ही टेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही टेबल है बेसिकली, इसलिए हम चाहे तो सेम ही टेबल हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं कॉनकैट। और कॉनकैट हम कैसे करने वाले हैं, एक्सेस इक्वल टू 0, मतलब कॉलम वाइज कर रहे हैं ना, हम पूरे कॉलम वाइज कर रहे थे। एक्सेस इक्वल टू रो वाइज करते हैं हम, तो हमारा एक्सेस इक्वल टू 1 आता है, यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 है। तो हम एक्सेस इक्वल टू 0 पे कॉनकैट करना चाहते हैं। कॉनकैट मतलब एक के एक नीचे एक हम करना चाहते हैं। तो सिंपल कोड है बहुत इसका, pd.concat लिखेंगे एंड इसके बाद फिर हम 2 टेबल की जो नाम है वो दे देंगे। तो ये टेबल का नाम है 1 वाला, ये टेबल का नाम है 2 वाला एंड हम सिंपल लिख देंगे एक्सेस इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 की एक्सेस इक्वल्स टू 1 नहीं देंगे अभी, इग्नोर अभी कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक्सेस को 0 पर करना है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी देखो इंडेक्स जो है वो अब हमारा एज इट इज़ आ रहा है, पर हमें इंडेक्स को भी सही करवाना रहेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स लिख सकते हैं, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, ये हम दे देंगे। तो इग्नोर इंडेक्स की तरह दिखाएं, ओके। एंड इग्नोर इंडेक्स हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा एक के नीचे आ गया। अब रो वाइज करना होता तो क्या करते, इसी को ही सेम करते हैं, बट एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं और कुछ नहीं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट एक्सेस इक्वल्स टू 1 ही होता है। अब इंडेक्स की कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम वो करने की कोशिश करते हैं। अभी तो अब ये साइड बाय साइड आ गया वैल्यू, rather देन जस्ट कि एक के नीचे एक आए। दैट ऑल्सो वर्क्स व्हेन कस्टमर ID अगर सेम होती तो, बट अभी के लिए हमारी कस्टमर ID अलग अलग है और सिमिलरली सीरीज़ में है, तो हम दोनों को कॉनकैट एक्सेस इक्वल टू 0 प्रेफर करेंगे। इसी के साथ हमारा पांडास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पांडास की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट वाला सीखेंगे हम मैटप्लॉटलिब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैटप्लॉटलिब से विजुअलाइजेशन सीख जाओगे। आप आधी चीज़ें यूँ ही सीख जाओगे और विजुअलाइजेशन कर करके आप उसको चेंज कर सकते हो पांडास से। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू कोड टू क्लैरिटी एंड देखते रहना। आई थिंक नया को सीखना है ना, बहुत अच्छी बात होती है, तो नया सीखते रहना चाहिए। एंड इफ़ यू थिंक आई नीड इम्प्रूवमेंट तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू एंड बाय।